बच्चों, तो यहाँ पे हम शुरू करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो थर्मो का मतलब होता है हीट और डायनेमिक्स का होता है स्टडी। इसके अंदर हम कर रहे हैं स्टडी ऑफ हीट। ठीक है, तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे बेसिक टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, जब हम इसकी बेसिक टर्म्स के ऊपर बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं सिस्टम, देन आ जाता है हमारे पास सराउंडिंग, देन आता है हमारे पास यूनिवर्स। ठीक है, सिस्टम सराउंडिंग यूनिवर्स से हम क्या समझते हैं? मान लो ये हमारे पास कोई बीकर है, यहाँ है हमारी हीट बर्नर, इसके अंदर प्रेजेंट है वाटर। ठीक है, और ये क्या कर रहे हैं? स्टीम कर रहे हैं। जिस सिस्टम को हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जिस चीज को हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं उस चीज को हम बोलते हैं सिस्टम। जो ये सिस्टम हमारे पास प्रेजेंट है उस चीज को छोड़ के रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स आर कॉल्ड सराउंडिंग। और सिस्टम प्लस में सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स, दोनों चीज को मिला के हमारे पास बनता है यूनिवर्स। इसके बाद हम बात करते हैं बेसिक टर्म्स के अंदर हमारे पास आता है ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम मान लो, इसी का एग्जांपल लेके चलते हैं। इसके अंदर वाटर प्रेजेंट है, हीट दे रहे हैं, मास क्या हो सकता है? रिमूव हो सकता है, वेपर्स बन के निकल जाएगा। हीट भी रिमूव हो सकती है क्योंकि यहाँ पे जैसे कि मान लो कि ये बीकर है, हमारे पास हीट दे रहे हैं, ये क्या होगी? गर्म हो जाएगी। अगर हम इसको टच करते हैं तो जो हीट होगी वो हमारे हाथ पे हमको फील होगी। ठीक है, तो इस चीज के लिए हम बोलते हैं कि भाई इसके अंदर हीट भी चेंज होती है और मास भी चेंज होता है। इसके बाद हम बात करते हैं क्लोज सिस्टम के लिए। क्लोज सिस्टम हम क्या करते हैं? इस चीज को बंद कर देते हैं। ठीक है, बंद कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा? हीट तो यहाँ से चेंज होगी इसकी, लेकिन जो मास है वो चेंज नहीं हो पाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम की। आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर हमने वो देखी है आज के टाइम में मिल्टन्स की बोटल्स आती है जो, उसके अंदर क्या होती है? इसकी चारों तरफ जो है वो एक वॉल प्रेजेंट होती है, बहुत थिक वॉल होती है, वॉल प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं एडियाबैटिक वॉल, जो ना तो हीट का ट्रांसफर होने देती है ना ही मास का ट्रांसफर होने देती है। ये चीज होगी। इसके बाद हमारे पास टर्म आती है प्रॉपर्टीज के अंदर इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव का मतलब क्या होता है? जो कि मास साइज इंडिपेंडेंट होती है, जो कि मास साइज पे डिपेंड नहीं करती। एक्सटेंसिव का मतलब क्या होता है? जो कि मास साइज पे डिपेंड करती है। ये चीज आ गई समझ? ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, पहले हम देखेंगे इंटेंसिव एक्सटेंसिव के अंदर एग्जांपल। इंटेंसिव के अंदर हम देख सकते हैं टेम्परेचर और प्रेशर, और एक्सटेंसिव के अंदर देख सकते हैं वॉल्यूम और मास। एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है इसके अंदर? अगर हम किसी इक्वेशन में हम ऐसे लिखते हैं इसको इंटेंसिव अपॉन इंटेंसिव, तो ये मिलके हमारे पास क्या करती है? फॉर्मेशन करती है एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की। जैसे कि हम लेते हैं मास अपॉन वॉल्यूम, फॉर्मेशन करती है डेंसिटी की। मास और वॉल्यूम है हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और जो ये डेंसिटी की फॉर्मेशन कर रही है वो है हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये चीज होगी। इसके बाद हम पढ़ते हैं स्टेट और पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होता है? जब हम डायरेक्ट बात करते हैं इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, इसको कोई मतलब नहीं है आप ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, इसको कोई मतलब नहीं है। इसको सिर्फ इन दो पॉइंट से मतलब है। ठीक है, दूसरी जगह पे हम आते हैं पाथ फंक्शन पे। पाथ फंक्शन पे ये एक एक पॉइंट को नोटिस करता है, आप इधर गए, देन इधर गए, देन इधर गए, देन इधर गए, देन इधर, देन इधर, देन इधर, देन लास्ट पॉइंट। इसको पूरे एक एक
पॉइंट से आपको फर्क पड़ेगा, लेकिन जो स्टेट फंक्शन है उसका वो सिर्फ क्या करता है, हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट को ऑब्जर्व करता है। इसके बाद हमारे पास टर्म आती है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी हम किसको बोलते हैं, द सम ऑफ ऑल एनर्जी प्रेजेंट आर कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। जैसे कि पहले फर्स्ट वन लिख लेते हैं, द सम ऑफ ऑल एनर्जी, जिसके अंदर इंक्लूड कर सकती है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, देन सेकंड पॉइंट हमारे पास वो हम बोलते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, दे ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, वो चीज इसके अंदर आएगी। ठीक है, फिर बोलते हैं कि इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू है, एग्जैक्ट एब्सोल्यूट लिख सकते हैं इसको, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ internal energy can't be determined, लेकिन change in internal energy can be determined। इसके अंदर ये क्या बोल रहा है कि हम एग्जैक्ट वैल्यू जो है इसकी, एग्जैक्ट वैल्यू जो है इंटरनल एनर्जी की उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, लेकिन जो चेंज हो रहा है इंटरनल एनर्जी के अंदर उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट के अंदर ये बोलता है जो हमारी इंटरनल एनर्जी है डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ठीक है, ये चीज होगी। इसके बाद हमारे पास टर्म आती है, एक आती है हीट और एक आती है वर्क। हीट से हम क्या समझते हैं कि जो हमारे पास कोई हम रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, तो रिएक्शन के अंदर जो हमारा टेम्परेचर के अंदर चेंज हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड हीट। कि जितना टेम्परेचर के अंदर चेंज होगा वो तो नहीं हीट को प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये चीज होगी। इसके बाद हम बात करते हैं वर्क की। वर्क क्या है कि भाई किसी भी प्रोडक्ट के अगेंस्ट, किसी भी चीज के अगेंस्ट जो हम प्रेशर लगा रहे हैं और जो चीज हो रही है अगेंस्ट प्रेशर को पुट करना, उसको हम बोलते हैं वर्क। ठीक है, इसके साथ हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे बेसिक जो है थर्मोडायनेमिक्स का वो खत्म हो जाता है।